आपने ज़ॉम्बीलैंड, रेसिडेंट इविल, ट्रेन टू बुसान और रिसेंटली आई आर्मी ऑफ द डेड तो देखी ही होगी और उसमें ज़ॉम्बी भी देखे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ज़ॉम्बी असल में हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ज़ॉम्बी के कुछ लक्षण। ये मरे हुए होते हैं, ये चल सकते हैं, ये अजीब सी आवाज़ निकालते रहते हैं और आमतौर पे इंसानों के पीछे पड़े रहते हैं। तो ज़ॉम्बी असल में होते हैं या नहीं, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि जब कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी के साथ क्या होता है, जिसे हम स्टेजेस ऑफ डेथ भी कहते हैं। जिसमें सबसे पहली स्टेज है पैलर मोर्टिस। इसमें डेड बॉडी की त्वचा पीली पड़ने लगती है क्योंकि उसका ब्लड उसकी त्वचा के ऊपरी सतह से हटना शुरू हो जाता है। ये यूजुअली मरने के 10 से 15 मिनट बाद होता है। इसके बाद एक और स्टेज है जिसे कहते हैं एल्गर मोर्टिस। ये बदलती रहती है डिपेंडिंग अपॉन कोई किस एनवायरनमेंट में मरा है। इस स्टेज में बॉडी आसपास के टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को मैच करती है। अगर कोल्ड एनवायरनमेंट है तो बॉडी धीमे डीके होती है और अगर हॉट एनवायरनमेंट है तो बॉडी तेज डीके होती है। इसके बाद आता है लीवर मोर्टिस। इस स्टेज में बॉडी में ब्लड जमा होना स्टार्ट हो जाता है। अगर मरने के बाद बॉडी पीठ के बल है तो पूरा ब्लड पीठ में जमा हो जाता है। अगर पेट के बल है तो पेट में जमा हो जाता है और अगर मरने के बाद खड़ी है बॉडी तो उसके लिम्स में जमा हो जाता है। इसके बाद आता है रिगर मोर्टिस। इस स्टेज में मसल स्टिफ होना शुरू हो जाती हैं। ये मरने के तुरंत बाद शुरू होता है। आप इसे क्रैम्प की तरह समझ सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि मरने के बाद मसल्स में काफ़ी सारा कैल्शियम इकट्ठा हो जाता है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। फिर एटीपी उस कैल्शियम को हटाता है जिससे मसल रिलैक्स हो जाती हैं। इसी तरह हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। अब शायद आपको ना पता हो कि मरने के बाद बॉडी ऑक्सीजन लेना बंद कर देती है और हार्ट भी काम करना बंद कर देता है और ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर ही एटीपी बनता है। तो क्योंकि बॉडी एटीपी नहीं बना पाती है इसलिए मसल से कैल्शियम नहीं हट पाता है जिससे मसल स्टिफ बनी रहती हैं। बॉडी बिना ऑक्सीजन के भी एटीपी बनाती है लेकिन वो एटीपी इतना नहीं होता जो पूरी बॉडी में जितनी भी मसल हैं उनमें से कैल्शियम को हटा सके। रिगर मोर्टिस बंद होने के बाद एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं ऑटोलिसिस। इसमें सेल अपने आप को डाइजेस्ट करने लगता है क्योंकि जब बॉडी बिना ऑक्सीजन के एटीपी बनाती है तो उसके बाय प्रोडक्ट में एसिड बनता है। जब ये एसिड सेल में इकट्ठा होता है तो ये लाइसोसोम को तोड़ता है जिसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम सेल में जाते हैं तो सेल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसे सेकेंडरी रिलैक्सेशन कहते हैं। प्राइमरी रिलैक्सेशन तब होता है जब बॉडी मरती है। तो अब तक हमने जो जाना उसे ज़ॉम्बी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो जानेंगे कि ज़ॉम्बी चल नहीं सकते क्योंकि अगर ज़ॉम्बी रिगर मोर्टिस के बाद चलने की कोशिश करते हैं तो उनकी मसल इतनी स्टिफ होगी कि वो चल ही नहीं पाएंगे और शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं होगी कि पूरे शरीर की स्टिफनेस को हटा सके। इसके बाद भी अगर उन्होंने चलने की कोशिश की तो उनकी मसल जिस प्रोटीन से बनी होती है वो रबर की तरह टूट जाएंगे। इसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर मरने के जस्ट बाद रिगर मोर्टिस शुरू होने से पहले ही ज़ॉम्बी बन जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसके लिए हमें समझना होगा हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। ब्रेन का एक पार्ट जिसे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं जो हमारे शरीर के किसी भी पार्ट जैसे हाथ, पैर, उंगलियों को कंट्रोल करता है और दूसरा होता है सेरिबेलम जो हमारे बॉडी पार्ट को कोऑर्डिनेट करता है। कहना क्या चाहते हो? एग्जाम्पल के लिए जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो चलने का सिग्नल प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से आता है लेकिन शुरुआत में वो सही से नहीं चल पाता। यहाँ सेरिबेलम काम आता है और वो उस चलने के मूवमेंट को स्मूथ करता है। तो समय के साथ जैसे ही ब्रेन के इन दोनों पार्टों के बीच में तालमेल बनता जाता है मूवमेंट स्मूथ होते जाते हैं। तो हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए इन दोनों की जरूरत होती है। अब क्योंकि मरने के बाद बॉडी ऑक्सीजन लेना बंद कर देती है तो ब्रेन को भी ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो ऑक्सीजन की कमी से मरने के 5 मिनट बाद ब्रेन डेड हो जाता है। तो ब्रेन बॉडी को मूवमेंट का सिग्नल दे ही नहीं सकता है। अब अगर मान भी लें कि ब्रेन बॉडी को सिग्नल दे भी रहा है उन 5 मिनट में तो उस सिग्नल को मसल तक पहुंचने के लिए एटीपी की जरूरत होती है जो बॉडी मरने के बाद बनाना बंद कर देती है। यहाँ तक तो सिर्फ बॉडी के मूवमेंट की बात है। मरने के बाद बॉडी का डाइजेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है इसलिए वो कुछ खा नहीं सकती। इसके अलावा वो कुछ देख, सुन, सूंघ, बोल नहीं सकती है क्योंकि बॉडी के किसी भी पार्ट में ब्लड नहीं पहुंच रहा होता है। क्योंकि ज़ॉम्बी मर चुके हैं उनकी बॉडी का कोई इम्यून सिस्टम नहीं होता है तो बाहर के बैक्टीरिया भी उन पर हमला करते हैं और उनकी बॉडी को बाहर से डिजॉल्व करते रहते हैं। तो इतना सब जानने के बाद हम कह सकते हैं कि ज़ॉम्बी को सिर्फ फिल्मों में रहने दीजिए, असल दुनिया में उनका कोई काम नहीं है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला हो या आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो पे एक लाइक कीजिए, एग्री नहीं करते हैं तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट में बताइए किस बात से डिसएग्री है और साथ ही ये भी बताइए कि आगे आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं।